नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई का लगाया आरोप। अपना विरोध जताते हुए जन जागरण रैली की शुरुआत। जिले में लगातार बढ़ते धर्मांतरण के विरोध में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा धर्म जागरण पखवाड़े का किया आयोजन। बैकुंठ धाम तालाब में महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस को दी गई सूचना। वहीं मौत का कारण अभी भी अज्ञात बताया जा रहा। योग के विषय में बीए कर रहे धीरेन्द्र वर्मा ने योग के कठिन आसन कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड और किया अपने प्रदेश का नाम रोशन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने जन जागरण रैली की शुरुआत की और केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के विरोध में आयोजित इस जन जागरण यात्रा का आज पहला दिन था, जिसके तहत सीएम भूपेश बघेल ने आज जन जागरण पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भिलाई पहुंचे। श्री रुंगलू चौक से शुरू हुई पदयात्रा ऐतिहासिक लाल मैदान पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में हजारों की संख्या में आम जन और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की देरी पर कहा कि लंबे समय से जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव की मांग की जा रही है। जल्द से जल्द निर्वाचन आयोग को नगरीय निकायों में चुनाव कराए जाने चाहिए। सीएम ने कहा कि कोरोना काल के कारण नगरीय निकायों के निर्वाचन रोक दिए गए थे, लेकिन अब निर्वाचन आयोग को जल्द से जल्द चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। सफल रैली रही। महंगाई के खिलाफ में सारे लोग हैं। एक तरफ लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से, चाहे रसोई गैस की वृद्धि की बात हो, चाहे पेट्रोल और डीजल के वृद्धि की बात हो, इससे आम जनता बहुत परेशान है। और जो डीजल और पेट्रोल में यूपीए के समय में पेट्रोल में 9 रुपये के एक्साइज ड्यूटी लगता था और डीजल में 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी था। आज बढ़ के वो 30 और 32 रुपया हो गया है और मात्र उसमें 5 और 10 रुपये की कटौती की गई है। तो ये ऊँट के मुंह में जीरा है। इसे तो यूपीए सरकार के समय जब ये लोग खुद विरोध करते थे कि डीजल पेट्रोल के भाव कम करो, तो कम से कम उस दर पे तो ले आए। यदि यूपीए के सरकार के समय में पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी है वो उस स्तर पे ले आए और शेष जो लगाए हैं उसको ख़त्म कर दे, तो निश्चित रूप से महंगाई की जो मार आम जनता पे पड़ रही है ख़त्म हो जाएगा। इस जन जागरण रैली के आगाज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लड्डुओं से तौला, जहां उन्हें लड्डुओं से चलते हुए देखने के लिए जन समुदाय भी भारी मात्रा में उमड़ पड़ा था और वैसे भी अपने लाडले मुख्यमंत्री का आभार भी जताना चाहते थे कि महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया ने अपना पहला कदम उठाते हुए भिलाई शहर को जन जागरण रैली के आगाज के लिए चुना। देखिए, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के वादे हैं। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में वादे किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपये देने की बात कही थी। आज तक के किसी राज्य में दे पाए क्या? वो छत्तीसगढ़ में वादा किया था ना 2100 रुपये देना। छत्तीसगढ़ में दिए ना, किसी राज्य में दिए ना, केंद्र सरकार दे रही है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से वहाँ की जनता को वादा किया जाता है। वहाँ के जो वादा है वो यहाँ लागू करो, यहाँ जो वादा है वहाँ किया जाए। ये तो कभी नहीं हुआ है। जब राष्ट्रीय स्तर पे बात हो तो राष्ट्रीय स्तर की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी कौन से अलग अलग राज्यों में फिर घोषणा पत्र क्यों जारी करती है? फिर एक ही घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। वो राज्यों के हिसाब से स्थानीय जो प्रदेश के नेतृत्व है वो तय करती है। वहीं सीएम ने उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 मानदेय देने की बात पर कहा कि भाजपा ने 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन आज तक नहीं दिया। अलग अलग राज्यों में परिस्थिति के अनुसार वादा किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहां के आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया गया है।
कांग्रेस जो कहती है उसे निभाती है। हर राज्य का अलग अलग वादे होते हैं। भाजपा अगर छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की मांग कर रही है तो उन्हें भी राज्यों के लिए घोषणा पत्र जारी करनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। धर्मांतरण के विरोध में श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा कुर्सीपार स्थित हनुमान मंदिर से 15 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक धर्म जागरण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े में प्रतिदिन 2 पालियों में पद यात्रा निकाली जाएगी। मनीष पांडे ने बताया कि धर्म जागरण पखवाड़ा के दौरान 15 से 28 नवंबर के बीच प्रतिदिन दुर्ग से कुम्हारी तक अलग अलग क्षेत्रों से पदयात्रा निकाली जाएगी। पखवाड़े के समापन मौके पर कुम्हारी के खारून नदी तट से दुर्ग से शिवनाथ नदी तक बाइक रैली निकाली जाएगी। इस दौरान श्री राम जन्मोत्सव समिति का प्रयास रहेगा कि सर्व हिंदू समाज के लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक किया जाए और धर्मांतरण जैसी विकृति को दूर किया जाए। मनीष पांडे ने बताया कि धर्म जागरण पखवाड़ा धर्मांतरण के विरुद्ध चलाए जाने वाला एक अभियान है। समिति विगत 36 वर्षों से सनातन धर्म की रक्षा के साथ आम जनमानस के सामाजिक हितों के लिए कार्य कर रही है। विगत 3 वर्षों से प्रदेश में लोगों का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसके विरोध में समिति पदयात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड में लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। धर्मांतरण के विरुद्ध में धर्म जागरण पखवाड़ा जो कि 15 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक खारून से लेकर शिवनाथ नदी तक ये यात्रा पूर्ण होनी है और जिसमें सभी मंदिरों से होते हुए ये यात्रा को पूर्ण करना है। कुम्हारी, भिलाई 3 चरोदा, पुरैना, जामुल, कुर्सीपार, कैंप, सुपेला, वैशाली नगर टाउनशिप के पूरे क्षेत्र, रिसाली के संपूर्ण क्षेत्र, दुर्ग शहर के संपूर्ण क्षेत्र, सभी मंदिरों से होते हुए ये यात्रा 15 दिन की है और 28 तारीख को बाइक रैली के माध्यम से इसका समापन होना है, जो कि शिवनाथ नदी से लेकर खारून नदी तक। तो ये यात्रा जो अभी आप सबने देखा होगा कि पहले वनांचल क्षेत्रों में धर्मांतरण के विषय हम लोग सुनते थे, पर कुछ वर्षों से शहरी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर यह धर्मांतरण हो रहा है, जिसमें सभी समाज के लोगों को परिवर्तित किया जा रहा है। इसीलिए ये धर्म जागरण सर्व हिंदू समाज का है, सभी वर्गों के लिए ये जागरण है। उन्होंने कहा कि आज भले ही विभिन्न प्रांत के लोग विभिन्न भाषा बोलते हों, लेकिन उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक वह एक धर्म का अनुसरण करता है, वह है हिंदू धर्म। वह सनातन धर्म संस्कृति का अनुसरण करता है जो शाश्वत चलती रहेगी, जिसका कभी अंत नहीं होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बैकुंठ धाम तालाब में सुबह महिला की तैरती हुई लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौत का कारण अभी भी अज्ञात बताया जा रहा है। छावनी पुलिस के मुताबिक बैकुंठ तालाब में आज सुबह एक महिला का शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला। एसआई नरेश सारवा ने बताया कि महिला का नाम बुसरो बानो 45 वर्ष है और लगभग 6 वर्ष पूर्व उसका तलाक हो गया था। तब से वह कैंप 2 सुरेश किराना स्टोर के सामने अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। पड़ोसियों के मुताबिक उसे गंभीर बीमारी थी और लगभग 5 वर्षों से उसका इलाज भी चलता रहा है। प्रथम दृष्टया उसने बीमारी से तंग आकर ही खुदकुशी की है, यह आशंका है। उसे आज सुबह 6:30 बजे मोहल्ले के लोगों ने तालाब की तरफ जाते भी देखा था, लेकिन लोगों में चर्चा है कि महिला को खुदकुशी ही करनी थी तो वह अकेली ही रहती थी, अपने घर में ही कर सकती थी। तालाब तक खुदकुशी कैसे करने गई? फिलहाल पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पाटन ग्राम वर्मरा में योग विषय में बीए की पढ़ाई कर रहे धीरेन्द्र वर्मा ने योग के कठिन आसन कर सबसे लंबे समय तक होल्ड कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धीरेन्द्र को बचपन से ही योग विद्या में काफी रुचि रही है। योगा में बीए के फाइनल ईयर के छात्र धीरेन्द्र ने बताया कि योग की प्राथमिक शिक्षा बाल योग शाला मर्रा से मिली। धीरेन्द्र ने इससे पहले 4थे विश्व कप योगासन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, साउथ एशियन योगासन चैंपियनशिप में कांस्य पदक,
राष्ट्रीय योगा प्रतियोगिता में कांस्य पदक, उज्जैन में राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त किया है। इसके अलावा यूरोप के बुल्गारिया, नेपाल के काठमांडू, यवतमाल, महाराष्ट्र, उज्जैन, इंदौर में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। धीरेन्द्र ने अपने व प्रदेश के लिए गौरवमय इतिहास के सफर में युवाओं के प्रेरणा स्रोत पतंजलि योग समिति, ब्लॉक अध्यक्ष लाला राम वर्मा, योग गुरु तुलाराम वर्मा का अमिट योगदान रहा। 12 साल की उम्र में मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ। अभी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योगा में, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन में। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 ऑनलाइन इवेंट हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। योगा में मैंने पूर्ण मत्स्येंद्र आसन किया था जिसमें 5 मिनट 6 सेकंड तक होल्डिंग किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज किया। और योगा में मैंने 15 बार राष्ट्रीय स्तर और 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेलकर योग का प्रदर्शन किया। योग विद्या में युवक धीरेन्द्र वर्मा ने 5 मिनट 6 सेकंड तक पूर्ण मत्स्येंद्र आसन कर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में सफलता हासिल किया है। धीरेन्द्र स्वयं रोज 45 युवाओं को योगा की ट्रेनिंग देते हैं। योगा की पढ़ाई के दौरान धीरेन्द्र बहुत से योग शिक्षकों के संपर्क में आए, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली कि योग विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं हैं। धीरेन्द्र का सपना है कि इस योग विज्ञान के महत्व को भारत के साथ अन्य देशों तक लेकर जाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सीमा के समीप महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में किसी घटना को अंजाम देने एकत्रित हुए नक्सलियों पर पुलिस की एंटी नक्सल ऑपरेशन यूनिट सी 60 कमांडो ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 26 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर मिलिंद तेलतुम बड़े, 3 DVCM सहित 26 नक्सली मारे गए। इन नक्सलियों पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। राजनांदगांव पहुंचे दुर्ग रेंज के IG OP पाल ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि इस एनकाउंटर में छत्तीसगढ़ के भी कई नक्सली मारे गए हैं। गढ़चिरौली में जो मुठभेड़ हुई है उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत उल्लेखनीय सफलता है। और इसके लिए जो पूरी गढ़चिरौली पुलिस है, वहाँ के DIG नक्सल ऑपरेशन, उनके SP गढ़चिरौली और जो भी टीम थी, पूरी टीम बधाई की पात्र है। बेहतरीन कार्रवाई है और इससे नक्सलियों पर निश्चित रूप से काफ़ी दबाव पड़ेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो भी बॉर्डर एरियाज़ में भी जो नक्सल संगठन सक्रिय हैं, उसमें बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के निवासी, खासतौर पर बस्तर के इलाकों के निवासी जो हैं वो भी उस संगठन में शामिल हैं। तो जो मुठभेड़ हुई उसमें जो नक्सली मारेंगे उसमें छत्तीसगढ़ के निवासी भी हैं सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के राजनांदगांव, गोंदिया और बस्तर जिले में सक्रिय लगभग 100 से अधिक संख्या में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे और राजनांदगांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित मर्दिनपुर, हिडकोटोला और परेवा के जंगल में कैंप किए हुए थे, जिसकी सूचना सुरक्षा बलों को मिलते ही गढ़चिरौली जिला पुलिस बल की स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स C60 के जवान पहाड़ियों को पार करते हुए नक्सलियों के कैंप क्षेत्र पर पहुंचे। महाराष्ट्र बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नक्सलियों के इस कैंप के समीप आधी रात पहुंची। पुलिस फोर्स ने नक्सलियों को रात भर घेरे में रखा और सुबह की पहली किरण के साथ उजाला होते ही C60 कमांडो ने नक्सलियों का एनकाउंटर शुरू किया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। अचानक हुए हमले में नक्सली संभल नहीं पाए और जंगल का फायदा उठाकर कई नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद मौके पर सर्चिंग करते हुए पुलिस ने 26 नक्सलियों के शव बरामद किए और घटनास्थल से पुलिस को कई हथियार भी बरामद हुए। वहीं अब घायल नक्सलियों की तलाश में पुलिस क्षेत्र की लगातार सर्चिंग कर रही है। सुरक्षा बलों को इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में नक्सली संगठन को गहरा आघात लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता की बैठक की गई, जिसमें विधानसभा स्तर पर निर्वाचन लिस्ट में नाम काटने और जोड़ने से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारियां दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर आम जनता को अपने वोटर लिस्ट में कई प्रकार के परिवर्तन करने संबंधी ऑनलाइन ऐप के द्वारा आवेदन किए जाने की जानकारी निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मीडिया के माध्यम से कुछ इस तरह से दी गई। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ एवं हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब के निर्देश पर
आज मीडिया एवं प्रेस की बैठक रखी गई थी, जिसमें हमें ये बताना था कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक ऐसे सभी मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है या उससे अधिक के हैं, वे अपने संबंधित मतदान केंद्र में जो अविहित अधिकारी बैठ रहे हैं उनके माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यदि मृत वोटर्स हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है या अन्यत्र चले गए व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है, उनके बारे में भी आपत्ति करके संबंधित क्षेत्र के मतदाता जो मतदाता सूची में हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपत्ति करके उनका नाम कटवा भी सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम त्रुटिवश लिखा हुआ है या उम्र जाति गलत लिखी हुई है, उम्र गलत लिखी है, तो वैसी स्थिति में वो भी अपना नाम सुधरवाने के लिए या अपनी उम्र वगैरह सुधरवाने के लिए उसमें आवेदन फॉर्म कर सकते हैं। ये कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा और 30 नवंबर तक हमारे अविहित अधिकारी इस संबंध में अब दावा आपत्ति प्राप्त करेंगे। बाल दिवस के मौके पर दुर्ग में जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली दुर्ग जिला न्यायालय के प्रांगण से प्रारंभ हुई। रैली का उद्देश्य बच्चों के भविष्य को लेकर लोगों को जागरूक करना था। बाल दिवस के मौके पर दुर्ग में जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली दुर्ग जिला न्यायालय के प्रांगण से प्रारंभ होकर शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से निकाली गई इस रैली का उद्देश्य बच्चों के भविष्य को लेकर लोगों को जागरूक करना था। इस मौके पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक जागरूकता हेतु चलाए गए विशेष अभियान का भी समापन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा बच्चे ही इस देश के भविष्य हैं, जिनकी शिक्षा और कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम जितना अच्छे से बच्चों का ध्यान रखेंगे उतना ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। रैली में 37वीं बटालियन सीनियर विंग के एनसीसी के लगभग 287 कैडेट, पैरा लीगल वॉलेंटियर व पैनल अधिवक्ता शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पूर्व दुर्ग में नगर कीर्तन रैली निकाली गई। इस रैली में काफी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पूर्व गुरु सिंह सभा के द्वारा नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर राजेंद्र पार्क चौक, गांधी चौक, पटेल चौक, इंदिरा मार्केट से होता हुआ वापस गुरुद्वारे में जाकर समाप्त हुआ। इस नगर कीर्तन में शामिल पंच प्यारों का जगह जगह स्वागत किया गया और फूलों से सजे ट्रक पर गुरु ग्रंथ साहब को रखकर शहर भ्रमण कराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल रहे। इस नगर कीर्तन का उद्देश्य बताते हुए गुरु सिंह सभा के सदस्यों ने कहा कि वे नगर कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के लिए पहुंची गर्भवती महिलाओं को रिफर करने में काफी समस्याएं खड़ी हो रही है, जिसे लेकर महिलाओं और मितानिनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से स्वस्थ शिशु के जन्म को लेकर राज्य शासन के द्वारा संस्थागत प्रसव पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए राजनांदगांव शहर के विभिन्न वार्डों और जिलों के गांवों में मितानिनों की नियुक्ति भी की गई है, जो गर्भवती माताओं का नियमित जांच करवाने और शासकीय अस्पताल में उनकी डिलीवरी कराने में सहायता करती है, जिसके लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। लेकिन राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और जिला अस्पताल में अक्सर देर शाम के बाद गर्भवती माताओं की डिलीवरी नहीं की जाती है। उन्हें अन्य अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिसके चलते गर्भवती महिला के परिजन उसे डिलीवरी के लिए निजी अस्पताल में ले जाने मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनको मानसिक और आर्थिक क्षति भी पहुंचती है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंची गर्भवती माताओं को लगातार रेफर किए जाने के मामले से नाराज शहर के विभिन्न वार्डों की महिलाओं व मितानिनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था सुधारने की मांग की है।
शिकायत नहीं करना है। जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी है तो हमको स्टाफ चाहिए जिला अस्पताल में। जैसे कि हम पेशेंट लाते हैं तो गरीबों को बहुत परेशानी होता है ना। फिर जैसे उनको परेशानी होता है फिर रेफ़र कर दिया जाता है ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिला अस्पताल में स्टाफ मतलब ज़्यादा हो, कि हमको कहीं मतलब रेफ़र नहीं किया जाए। शासकीय जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल से गर्भवती माताओं को अन्य अस्पतालों के लिए रेफर किए जाने के बाद परिजन उसे निजी अस्पताल ले जाते हैं, जिससे शासन के द्वारा मितानिनों को मिलने वाली राशि उन्हें नहीं मिल पाती है। महिला के गर्भवती होने के बाद मितानिन समय समय पर महिलाओं के टीकाकरण और उनकी नियमित जांच को लेकर सहयोग करती हैं, ताकि शासकीय अस्पताल में उनकी डिलीवरी होने के बाद शासन के द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि उन्हें मिल सके। लेकिन राजनांदगांव के शासकीय अस्पतालों में देर शाम के बाद गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी नहीं होना और उन्हें रेफर किए जाने से निजी अस्पतालों में यह राशि नहीं मिलती है, जिससे शासन की योजना का लाभ मितानिनों को नहीं मिल रहा है, तो वह गर्भवती महिलाओं के परिवारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों के चक्कर लगाकर आपातकालीन हालात में मां और बच्चे की जान पर भी बन जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यवस्था नहीं सुधारे जाने से रेफर का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग के धमधा जिले में आयोजित गौरा गौरी विवाह कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचे, जहां क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। दुर्ग जिले के 52 गढ़ों के गढ़ धमधा गढ़ में पहुंचे ईशर राजा गौरी गौरा के विवाह कार्यक्रम में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम वहीं मरकाम गोत्रजों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज परिवार के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के मरकाम खुसरो समाज के अलावा नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग कार्यक्रम में शिरकत किए। कार्यक्रम की शुरुआत पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ईशर राजा गौरी गौरा का विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं आदिवासी नृत्य दलों की नृत्य झलकियां भी देखने को मिली। आपको बता दें कि मरकाम परिवार द्वारा बीते धमधागढ़ में उनके गोत्र के राजाओं द्वारा 700 साल से राज करते हुए यहाँ के निर्माण किया गया है। वहीं त्रिमूर्ति महामाया मंदिर किला राजमहल में बूढ़ादेव का सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। धमधा को संरक्षण के लिए नगर पंचायत द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही विभिन्न शासकीय भवनों को नामकरण के लिए नगर पालिका का प्रस्ताव देने के बाद राज्य शासन से अनुमोदित कराने की बात पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की। 52 गढ़ों के गढ़ धमधागढ़ में जो मरकाम वंश के इस ईशर गौरा पूजा कार्यक्रम में आज धमधागढ़ की पावन धरती में आने का सौभाग्य मिला और हमारे वंशजों जो लगभग 700 वर्षों से अधिक समय तक धमधागढ़ में राज किए थे, आज पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मरकाम गोत्र के सभी इकट्ठा हुए और ईशर गौरा पूजा में मैं मरकाम परिवार के साथ साथ नगर के सभी गणमान्य नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुनीता राजीव गुप्ता, जिला पंचायत सभापति शमशेर कुरैशी के अलावा सभी बड़ी संख्या में आदिवासी मरकाम गोंड समाज के साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों की भारी संख्या में मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बच्चों के बेहतर शिक्षा देने के लिए शासन ने इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खोल दिया है, लेकिन उन स्कूलों में शिक्षाओं की व्यवस्था नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, जिसे लेकर स्कूल के विद्यार्थियों ने राजनांदगांव जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव जिले के छुरिया स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अध्ययनरत बच्चों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से कॉमर्स विषय के शिक्षक की नियुक्ति हेतु मांग करते हुए ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई है। स्कूली बच्चों का कहना है कि लगभग 2 माह से कॉमर्स विषय के शिक्षक नहीं होने के चलते उनकी पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। हम लोग छुरिया स्कूल से आए हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छुरिया से, और हम लोग पिछले सर रज्जाक कुरैशी सर जी पढ़ा रहे थे हमको पिछले 2 माह से हमारा कॉमर्स का पढ़ाई नहीं हुआ है और उसका स्थानांतरण हो गया है, जिससे कि 2 माह से हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा है, पूरा चौपट हो गया है।
तो हम कलेक्टर साहब के पास गुहार लगाने आए हैं। हमको कॉमर्स सब्जेक्ट की उस सर की हमें बहुत आवश्यकता है, उसको फिर से वापस भेजिए। कितने माह पहले उनका स्थानांतरण? 2 माह पहले उनका स्थानांतरण हो गया है। उनकी जगह पे कोई दूसरे नहीं आए थे, वो कुछ भी नहीं पढ़ाए, बस 2 दिन आए और चले गए। क्यों चले गए इसका कारण पता है? नहीं, कुछ भी नहीं पता हमको उसके बारे में। नाम क्या है वो जो आए थे? पटेल सर। पटेल सर हैं। फिर शिकायत किए थे उनकी? नहीं, प्रिंसिपल सर के पास भी गए थे कि कुरैशी सर को वापस लाना है करके, तो उसने कहा कि आवेदन करो, फिर बड़े साहब भी कुछ कर सकते हैं, ऐसे बोले। क्या नाम बता? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छुरिया में कॉमर्स विषय के शिक्षक रज्जाक कुरैशी का लगभग 2 माह पूर्व स्थानांतरण हो गया है। इसके बाद यहां कॉमर्स के लिए कोई दूसरे शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। कॉमर्स के शिक्षक नहीं होने के चलते यहां के विद्यार्थियों की पढ़ाई रुक गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों ने स्थानांतरित किए गए शिक्षक को दोबारा उसी स्कूल में पदस्थ करने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।